हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा। और हमारा आज का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए फॉर मोर नोटिफिकेशंस। एंड गाइस, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो। सो इन आवर लास्ट क्लास वी स्टडीड द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो हमारा आज का टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था। एनवायरनमेंट क्या होता है हमने पढ़ा था। एनवायरनमेंट ये हम कह सकते हैं, एनवायरनमेंट whatever we see in our environment is environment in our surroundings. It is our basic life support system. It provides us air, water, food and land. And इसमें इस चैप्टर में हमें ये सब चीज़ें पढ़नी थी, कंपोनेंट्स जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। और उसमें मेन हमारा टॉपिक रहेगा नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। ह्यूमन एनवायरनमेंट से तो हम ऑलरेडी फैमिलियर है, बट फिर भी हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। ये रहे हमारे कंपोनेंट्स। नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल में हमारे एयर, वाटर, लैंड, लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। और ह्यूमन मेड में जो हम ह्यूमंस खुद बनाते हैं, आर्टिफिशियल होता है वो सब। पार्क्स जैसे फॉरेस्ट तो हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल एनवायरनमेंट। बट पार्क जो है वो ह्यूमन बनाते हैं तो वो ह्यूमन मेड हो जाएगा। एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या आते हैं, हमारे इंडिविजुअल जो वैल्यूज़ एंड इमोशन से मिलकर जो चीज़ें बनती हैं, जैसे फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशन एक कंट्री की। ये भी तो हमारा एक आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है। तो अब हम आज पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में। क्या इसके कंपोनेंट्स है, इसमें क्या क्या आता है। आपको पता ही है, नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलता है, जैसे लैंड, एयर, वाटर, ये हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई इसमें चेंज नहीं हुआ है। तो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में क्या क्या आ जाएगा, ये जो कंपोनेंट्स है हमारे, ये सब क्या है, नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं। ओके, इसमें हमने एयर वाटर इसमें हमने एयर, वाटर एंड लैंड के बारे में बात करी थी। तो एयर को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, वाटर को हाइड्रोस्फेयर, बिकॉज द वर्ड हाइड्रो मीन्स वाटर and lithosphere means land because the word lithos means land. Okay, let's come to the next slide. Environment को हम 4 components में divide कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। वो होता है गाइस जिसमें ये एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा बायोस्फेयर। बायोस्फेयर, और ये जब ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्ट करते हैं तब मिलकर ये बायोस्फेयर बनाते हैं। बायोस्फेयर में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों चीज़ें आती हैं। ये जो आज हम बात कर रहे हैं ना, ये सारा हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है। और नेचुरल एनवायरनमेंट का भी हम अभी, ये जो तीनों पार्ट है हमारे, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये नॉन लिविंग थिंग में आते हैं, मतलब ये अबायोटिक है। एंड बायोटिक में क्या आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स मिलते हैं तो हमारा बायोस्फेयर बन जाता है। फर्स्ट हमारा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर से क्या समझते हैं, मैंने अभी आपको बताया। हाइड्रोस्फेयर मतलब, हाइड्रो वर्ड का मीनिंग क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर। ये देख सकते हैं आप, ये सी एंड ओशियंस हमारे, ये सब क्या है, वाटर का पार्ट है। तो हमारा अर्थ का 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, यू ऑल नो। आपने 6th क्लास में भी पढ़ा है और ये आज हमारा 7th क्लास का टॉपिक है। तो हाइड्रोस्फीयर क्या है, द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर। जो वो सरफेस अर्थ का जो कवर्ड है वाटर से, उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अर्थ इज मोस्टली कवर्ड विद वाटर। देख सकते हैं आप, इसमें लैंड एरिया जो है वो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ये जो हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एशिया, अफ्रीका, 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पता ही है। ये साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, ये सब क्या हुए हमारे लैंड एरिया। और ये जो ओशियंस और सीज होते हैं, ओशियंस एंड सीज, ये हमारे हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। और एयर तो इन सभी के ऊपर होती है, हमारे पूरे सरफेस के ऊपर ही एयर की लेयर है। हमारी अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एयर दैट इज नोन एज एटमॉस्फेयर। Approximately 70% of the earth's surface is covered with water. 30% of the earth surface is covered with land. ये तो ऑब्वियस सी बात हो गई। परसेंटेज ऑफ द, ये तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारी अर्थ में जो 70% ऑफ द अर्थ सरफेस जो वाटर से कवर्ड है, उसमें भी जो उसका 97% है, उसका 97% है, वो किससे कवर्ड है? सॉल्टी वाटर। सॉल्टी वाटर जो ओशन एंड सीज में मिलता है, और उसका 1% ही है जो हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज अ फ्रेश वाटर। तभी कहते हैं ना कि अर्थ में, वो हमारी वर्ल्ड में इंडिया की सॉरी वाटर की स्कैसिटी होती जा रही है, बिकॉज वो जो बाकी का 97% है वो सॉल्टी वाटर है, और ये 1% ही हमें कंज्यूम करने के लिए मिलता है। द हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर आप समझते हैं, अभी मैंने बताया वाटर ऑन द अर्थ, just read with me, water on the earth is a unique feature that clearly distinguishes our blue planet. ऐसा फीचर और किसी प्लैनेट पे अभी तक नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए इस प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वाटर अवेलेबल है। ये हमारे सोलर सिस्टम का यूनिक प्लैनेट है बिकॉज ऑफ वाटर। नॉट अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड वाटर कैन बी फाउंड एनीवेयर एल्स इन द सोलर सिस्टम। अर्थ जस्ट द राइट मास, द राइट केमिकल कॉम्पोजिशन, इसमें सब कुछ परफेक्ट है एक लिविंग सिचुएशन के लिए, जिसमें हम रह सकें। दैट इज़ वाई बायोस्फीयर हम कहते हैं, यहाँ पे नॉन लिविंग और लिविंग सब कुछ अवेलेबल है। व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट एंड बेसिस ऑफ प्लांट, ये बेकार का पॉइंट है, आपकी क्लास से मतलब का नहीं है। लिथोस्फीयर, अब आते हैं लैंड एरिया पर। ये हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, उसमें क्या क्या आ जाते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट में वैल्यूज और इमोशन से बनी हुई फैमिली कम्युनिटी आ जाती है। ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ये सब आ जाते हैं। नेचुरल में हमारे एयर, वाटर, ये सब आ जाता है। तो नेचुरल में हमारा क्या क्या आ गया? लैंड, मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। हमने अभी अभी हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया, अब हम आते हैं लिथोस्फीयर पर। लेट्स रीड इट। Lithosphere, the outer skin of the earth, the outer skin of the earth, that is the crust of the earth. आपने पढ़े ही होंगे, अभी 6th क्लास में पढ़े थे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये इंटीरियर है अर्थ का, आपने पढ़ा था। सबसे अंदर होता है हमारा, सेंटर में अर्थ के हमारे अंदर को इनर कोर, देन आउटर कोर, मतलब कोर आता है, देन मेंटल आता है, जो बीच वाली लेयर होती है वो मेंटल, एंड सबसे ऊपर वाला जो ये पार्ट है जो दिख रहा है ये आपको, ये क्या होता है? हमारा क्रस्ट। ऑल यू ऑल आर फैमिलियर विद दिस, सो वी शैल मूव अगेन, मूव अहेड। लिथोस्फीयर, तो ये क्या आ गया हमारा? क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट जो आउटर स्किन है, ये नहीं कि कॉन्टिनेंट्स के अंदर तक जो हमारा नीचे तक कोर है वो नहीं आएगा, इसमें ऊपर वाली लेयर आएगी जिसपे हम रह रहे हैं, जिसपे हम फीट रखते हैं अपना, वही। ये आप देख सकते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स है। ये कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट जो होता है हमारा लैंड एरिया, ये लिथोस्फीयर का पार्ट होता है। हमने पढ़ लिया, खाली ऊपर वाला एरिया क्रस्ट आएगा। अब क्रस्ट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? क्रस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक। वाई? बिकॉज अब ये देख सकते हैं यहाँ पर, इसके नीचे भी तो एक लैंड है ना। हाँ, पूरे अंदर कोर तक, जो अर्थ का कोर है, इंटीरियर है, वहां तक वाटर वाटर तो नहीं होगा, नीचे हमारे लैंड भी होगी, इसके नीचे भी अंदर तक कोर गया हुआ है। तो जो इसके नीचे वाली लैंड एरिया होती है, सबसे ऊपर वाला क्रस्ट पार्ट होता है, उसे ओशनिक